प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी जो कैसे चैनल में। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है समास। आज हम जो है ट्रिक के साथ कैसे समास को पहचाना जाता है, हम समास को कैसे पहचाने, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। जो बोर्ड तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो जितने अन्य विद्यार्थी हैं, यह जो वीडियो है उन सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास क्या है और समास किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बना लेते हैं, उसी को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है क्या, संक्षेप। कोई बड़ा चीज है, हम उसको संक्षेप में करते हैं। जैसे राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र ये आपका 3 शब्द में, और हम इसी को समास में क्या कर देंगे, राजपुत्र कर देंगे, राजपुत्र कर देंगे, है ना। और प्रत्येक दिन को हम काट करके या उसे संक्षिप्त में हम क्या लिखेंगे, प्रतिदिनम कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिदिनम कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या है हमारा यह समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप में। कोई बड़ा वर्ड है, हम उसे क्या है संक्षिप्त कर देंगे, हम उसे छोटा कर देंगे, इसी को समास करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा यह आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक में भी शायद बताया हूँ, समास के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद के लिए क्या है उसका ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, अब तक दादा, है ना। तो अ से क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ब से आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ता से क्या आपका हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क से आपका हो जाएगा कर्मधारय होगा। और द से क्या होगा आपका, द्वंद्व होगा। और एक द से क्या आपका दीर्घ समास होगा। तो ये क्या है, कुल मिलाकर के 6 समास होते हैं। उसे जानने के लिए बेहतरीन ट्रिक है, आप रफ पे लेकर बैठो और लिखते हुए आप चले चलो, ठीक है। अब तक दादा, यह जो 6 है, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। अब हम एक बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप जो है पहले से हैं, आप बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको शेयर करिए। देखिए पहला समास इसमें आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास पहला आपका आ जाएगा। देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में, पहचाने का टीके आप बताइए, जिन शब्दों के प्रारंभ में कोई उपसर्ग लगा हो, हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा भी दिया है कि उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, वीडियो में आप देख सकते हो। तो जिन समास में या जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन हो गया, जैसे प्रति उपसर्ग हो गया, भर उपसर्ग हो गया, और अधि उपसर्ग हो गया। और कौन सा उपसर्ग होगा, और नि होगा। और कौन सा उपसर्ग होगा, निर होगा। अब इस शब्द क्या क्या बनेंगे, जैसे प्रतिदिन हो गया, है ना, प्रतिभर हो गया, प्रतिपल हो गया, और एक और यथाशक्ति, यथाभक्ति, है ना, भरपेट हो गया, अधिनायक हो गया। और नि से क्या होगा, निष्कर्ष हो सकता है। हाँ, और निर से भी आपके निर्गुण हो सकते हैं। यथा मैंने बता ही दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है उसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है। और अगर आप परिभाषा में देखेंगे तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रतिदिन। अब आप समझिए, इसका पहला पद प्रति होगा, और जो लास्ट वाला पद है वह आपका उत्तर पद होगा, या आप इसे पहला दूसरा भी कर सकते हैं। तो अव्ययी भाव का जो पहला पद होता है वह जो है क्या है, वह क्या है, विशेष होता है। ठीक है, वह क्या होता है, विशेष होता है। पहला पद विशेष होता है। जैसे दिन, कौन सा दिन भाई, नहीं समझ आता, तो प्रति लगा है इसमें, अर्थात प्रत्येक दिन। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, जो पहला पद होता है वह क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है ना। तो आपको इतना ही जानना है कि अव्ययी भाव समास आप कैसे पहचानोगे, कि जिस समास में जो पहला पद है वह उपसर्ग के साथ ही शुरुआत होगा, यह हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिए। और उसके बाद अव्ययी भाव समास पर हमारा क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में जो है क्या है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है, जो तत्पुरुष समास होता है, इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप तत्पुरुष समास को पहचानने का अब ट्रिक समझिए। देखिए कोई भी शब्द हो, उस शब्द को जब हम अलग करेंगे तो उसमें से कुछ शब्द निकलेगा, का, की, के लिए, और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, में, पर, से। ये इतना अगर अलग करने में उस शब्द को आ रहा है तब हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब उदाहरण समझिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे रंगमंच,
रंगमंच। अब ये क्या होगा हमारा, रंग के लिए मंच हो जाएगा, है ना। दूसरा मैंने क्या बता दिया, वनवास अर्थात वन में वास हो गया, है ना। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि हो गया। और राजदूत अर्थात राजा का दूत, है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है ना। तो ये सभी जितने लिखे हैं का, की, के लिए, में, पर, से, ये इतने शब्द उस समास का जो शब्द है अगर उसको अलग करने में आ रहा है तो वह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और आप अलग दृष्टि जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि जिस समास का दूसरा पद मुख्य हो, विशेष हो, प्रधान हो, वहां हमारा क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे रंगमंच है ना, अगर हम इससे देखेंगे कि देखिए रंग है क्या है भाई, मंच सजा हुआ है ना। अब देखिए रंग मंच में, मंच क्या है, विशेष है। वनवास में क्या है, वन के अलावा वास क्या है, विशेष है ना। तो पहले पद की अपेक्षा दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, वहां पर होता है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब तत्पुरुष समास के बाद हमारा तीसरा क्या आएगा, द्विग समास ले लीजिएगा, दीर्घ समास, ठीक है ना। देखिए दीर्घ समास में जो है क्या बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे कि जो दीर्घ समास है, दीर्घ समास में जो पहला पद होता है वह क्या होता है हमारा, संख्यावाची होता है, ठीक है ना। दीर्घ समास में जो पहला पद है, यानी कि द्विग समास में जो पहला पद है वह क्या है हमारा, संख्यावाचक है, उसे संख्या में रहेगा। जैसे मैं कह दिया नवरत्न, अब आप देखिए कि नवरत्न जो पहला पद है देखो वो गिनती वाला है। चौराहा हो गया आपका, सप्तऋषि हो गया आपका, है ना, पंचकोण हो गया आपका, और अष्टयाम हो गया आपका। तो दीर्घ समास उसे कहते हैं जिसमें उसका जो पहला शब्द है वह क्या है, गिनती वाला हो, उसमें गिनती लिखा हो, वह संख्यावाचक हो, उसे वह हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जहां आपको समझ नहीं आएगा आप जो है कमेंट में आप पूछ लोगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। दूसरा अगला क्या है आपका, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास उसे कहते हैं जब किसी समास के पद को जो है हम क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद बीच में क्या है, अगर अलग करने के बाद अगर और शब्द आ रहा है और या शब्द आ रहा है तो वह हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास एक उदाहरण ये है कि इसके बीच में डैश लगा रहता है। जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे माता पिता हो गया, क्या हो गया, माता पिता। अब देखिए माता पिता के बीच में क्या है, डैश लगा हुआ है। अगर माता पिता को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, तो बीच में और शब्द आया ना, भाई बहन हो गए आपके, है ना, राजा रानी हो गया आपका, ठीक है ना। ये सभी क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसे अलग करने पर और शब्द आएगा या भी या शब्द आ सकता है। तो द्वंद्व समास में इसका मुख्य ये है कि इसमें बीच में क्या है, डैश का चिन्ह रहेगा, ठीक है, योजक चिन्ह जिसे कहते हैं। माता पिता भाई बहन दिन रात सुबह शाम सुख दुख सबके बीच में देखो डैश लगा रहता है, और इसे अलग करने पर क्या है, और शब्द बीच में आते हैं। ये आपका हो गया द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास बाद जिसमें लोग भूलते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कर्मधारय में और बहुब्री में, कि कौन सा कर्मधारय होगा कौन सा बहुब्री होगा, हम आपको इसका क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए यह समास से आपका क्या, कर्मधारय। अब आप देखिए कर्मधारय सब समास किसे कहते हैं, बहुत ध्यान सुनना। इसमें जो जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताती हो, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, पीत वसनम, पीत वसनम कर्मधारय। आप फिर समझिए कि ऐसा समास, ठीक है ना, ऐसा समास जिसका पहला पद, यह पहला पद क्या है, विशेषता बताए, किसकी, दूसरे वाले पद की। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए। अब जैसे विशेषता क्या बता रहा है, दूसरा पद क्या है, वसन यानी वस्त्र, और वस्त्र कैसा है, वस्त्र विशेषता कैसी है, पीला है, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास उसे कहते हैं जहां पर पहला पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बताता है। और सज्जन हो गया, सज्जन यानी कि सतजन, अर्थात जन कैसा है, वह लोग कैसे हैं, सच्चे हैं, सत्य हैं। और विद्या धनम है, धन क्या है, इसमें विद्या है ना, तो क्या है, विद्या धनम हो गया। और घनश्याम हो गया, श्याम कैसे है, वो नीले रंग के समान है, नीले बादल के समान है। और कामदेव है ना, कुपुत्र, पुत्र कैसा है हमारा, पुत्र कैसा हमारा, कु हो गया। तो क्यों क्या विशेषता बता रहा है, तो आप इसको हमेशा जानिए कि कर्मधारय में क्या होता है, जो दूसरा पद दूसरे पद की विशेषता कौन बताएगा, पहला पद दूसरे पद की विशेषता हर समय बताएगा। हमें आशा है कि आप कर्मधारय में क्या है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन आप नहीं रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कर्मधारय का जो पहला पद होता है वह क्या होता है, हमेशा विशेषता बताएगा अपने दूसरे वाले पद की। और अगला है आपका क्या है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास देखिए नाम से ही यह क्या है, नाम से ही क्या है, यह आपको बता रहा है। बहु माना था बहुत अर्थ, ठीक है ना। जिस समास में दोनों पद काम ही ना हो, किसी तीसरे को बुलाया जा रहा है, दोनों पद समान हो और उन दोनों पद का जो अर्थ है ना वो तीसरे से लगा रहा है, यानी कि उसका बहुत अर्थ है। जैसे आप घर में कोई व्यक्ति होगा, आप उसका नाम बुलाओगे तभी तो वह व्यक्ति आएगा, है ना। तो समझिए ये एक प्रकार से नाम ही है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे आपसे कह दिया नीलकंठ,
देखिए बहुत सारे समास ऐसे होते हैं जो बहुब्री और कर्मधारय दोनों होते हैं। अब जैसे नीलकंठ है, अब ये कंठ की विशेषता बता रहा है ना कि कंठ उनका कैसा है, नीला है। तो जिस उसमें ऑप्शन में अगर बहुब्री नहीं रहेगा तो हम आप कर्मधारय ही मारेंगे, लेकिन अगर बहुब्री इसे क्यों मारेंगे, क्योंकि नीलकंठ हम कहते किसको हैं, हम तो मान नीलकंठ कर रहे हैं, लेकिन नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, है ना। चक्रपाणी अर्थात चक्र कौन धारण करता है, तो विष्णु भगवान। तो जहां पे देखिए मैंने पहले बता दिया कि जहां पर इन दोनों को तो लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, किसी और से लिया जा रहा है। अगर तुम किसी को दशानन कर दो तो दशानन वो अर्थ सीधे राम अर्थ लेगा, बाकी और किसी से वो नहीं लेगा, है ना। अगर लंबोदर कर रहे हो तो लंबोदर का किससे जाएगा, सीधा गणेश जी को जाएगा और अन्य किसी को नहीं जाएगा। तो बहुब्री समास का मतलब ही होता है कि जो लिखा है यह किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाता है, इसी को बहुब्री समास कहते हैं। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, पंचमुख हो गया। अब पंचमुख में आपका पंचमुख हनुमान जी कहा जाता है, पंचमुखी, है ना। और पंचमुखी में क्या है, अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है, दीर्घ समास भी आपका, तो क्यों, क्योंकि पहला पद क्या है आपका, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। लेकिन आप ये देखो पंचमुखी है, पंचमुखी किसी का नाम है ना। तो बहुब्री में अक्सर आप ये समझिए कि इसमें क्या है, किसी किसी का नाम होता है, यह शब्द किसी के लिए बना होता है, यह शब्द हर किसी के यूज नहीं होता, वहीं पर क्या है, बहुब्री समास होता है। अर्थात जिस समास में पहला और दूसरा पद समान होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर उसे इंगित करे, किसी तीसरे नाम की ओर उसे इंगित करे, उसी को क्या कहा जाता है, बहुब्री समास उसे कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको क्या है, समास के बारे में संक्षिप्त रूप से हमने आपको इसका अध्ययन करा दिया है। अब आप समझ जाओगे कौन से समास है और कौन से समास के प्रकार हैं और कौन सा समास है। आप इसको अच्छे से अब आप पहचान लोगे, आप रफ में लेकर इसे नोट भी कर लेना। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में आप इसको जरूर बताना, और आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जो एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड पेपर का या अन्य पेपर के, या वो पढ़ते हैं, तैयारी भी करते हैं। ठीक है, ठीक।